हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल मन लगा के कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी आपके पास 2 से 3 महीने का समय है और 2 से 3 महीने में आपको बिल्कुल जी जान लगा देनी है अपनी पढ़ाई में। जितना हो सके बस आपको पढ़ाई करना है। आपको हर हर दिन आपको 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई करनी है फ्रेंड, और बिल्कुल आपको अपनी पढ़ाई में ईमानदार रहना है। और उसके बाद देखिए आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं फ्रेंड। मैं आपके इस तैयारी में टीआरई 4 तक बनी रहूँगी। आपकी जो भी क्वेरी होगी पढ़ाई से रिलेटेड, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ ताकि आपको पढ़ाई में थोड़ा कुछ भी हेल्प तो ज़रूर मिल जाए मेरी तरफ से। तो दोस्तों, अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो एक सेक्शन होता है जीएस का सेक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो 40 नंबर का होता है और उसे हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है। ऐसे पीआरटी में तो सारे ही क्वेश्चन जीएस होते हैं, लेकिन जूनियर, टीजीटी और पीजीटी में 40 नंबर के जीएस होते हैं। बाकी के जो नंबर होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। तो हमें जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। एटलीस्ट आपको 20 से 25 नंबर आपको जीएस में लानी होगी फ्रेंड, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि आप जीएस की तैयारी बिल्कुल आराम से और कम रिसोर्स अपना के कैसे करें। वो कौन से रिसोर्स हैं, वो कौन से बुक हैं जिसे पढ़कर आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि करंट अफेयर की तैयारी आप कैसे करें। तो करंट अफेयर जो सब्जेक्ट होता है ना फ्रेंड, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा-सा मन लगा के पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है। और करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे आपको पर डे पढ़ना पड़ता है। आप इसे एक भी दिन स्किप नहीं कर सकते हैं, और जब इसे आप पर डे पढ़ेंगे तो आपको करंट अफेयर याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। बार-बार अगर आप उसे रिवाइज करते हैं, बार-बार अगर उसकी वीडियोज़ देखते हैं, बार-बार करंट अफेयर को पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसे अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसे डेली 1 घंटा पढ़ना है और आप अपनी पढ़ाई में 1 घंटा करंट अफेयर ज़रूर निकाल के रखिए। और करंट अफेयर के लिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप करंट अफेयर किसी भी सर से पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं करंट अफेयर शंकर सर से पढ़ी थी। मैंने बस उन्हें ही फॉलो किया था और कभी-कभार मैं कुमार गौरव सर की वीडियोज़ भी देख लिया करती थी। तो आपको जिस भी सर से आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप डेली पढ़िए, मंथलीज़ पढ़िए, डेली पढ़िए, जैसे भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना है। और अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं, आपको अगर करंट अफेयर बुक से पढ़ना है, तो स्पीडी की बुक आप ले सकते हैं। स्पीडी में भी बहुत अच्छे से करंट अफेयर दिया रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन बुक से भी आते हैं। तो इस तरह की बुक होती है फ्रेंड, ये देखिए, ये इसमें पूरे साल का दिया रहता है। तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ का करंट अफेयर तैयार करके जाना है फ्रेंड। जिस मंथ आपका एग्ज़ाम है उसके पिछले 6 मंथ का आप करंट अफेयर देख लीजिए और अच्छे से आपको करंट अफेयर तैयारी करना है। और इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा स्कोर आ जाएगा। आपको 8 नंबर के जो हैं करंट अफेयर आते हैं, तो कम से कम उसमें आप 6 से 7 नंबर ला सकते हैं। इतना अच्छा ही और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। उसके बाद मैं बात करूँगी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में फ्रेंड आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और आपको मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए आपको एक एनसीईआरटी की बुक क्लास 8 की पढ़नी पड़ेगी। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन बहुत सारे बुक से आते हैं फ्रेंड, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप बुक से पढ़ना नहीं चाहते हैं तो यूट्यूब पे एक चैनल है टारगेट विद अंकित का, वो सर पढ़ाए हैं। उसमें 6 घंटे की एक वन शॉट वीडियो है फ्रेंड। आप चाहें तो आप मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और जब आप पढ़ेंगे तो उसकी एक नोट्स बना लेंगे ताकि आप रिवीजन को अच्छे से कर सकें। तो या तो आप क्लास एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए या फिर आप टारगेट विद अंकित से जो वन शॉट की वीडियोज है आप वो देख लीजिए। यहाँ से भी आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और जो मैं आपको एक बुक बताई हूँ घटना चक्र की बुक, आप उसे एक ले लीजिए और उसमें जितने भी आधुनिक भारत के क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसे बना लीजिए फ्रेंड। इससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। फिर आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ कि ज्योग्राफी की तैयारी आप कैसे करें। तो ज्योग्राफी की तैयारी करने के लिए फ्रेंड क्लास 9 और 10th की एनसीईआरटी बुक आप पढ़ लीजिए। और उसमें जो बहुत पतली-पतली बुक होती है एनसीईआरटी की, तो आप उसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो उसमें इम्पोर्टेंट लाइन होगी आप उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा।
और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हूबहू आते हैं, तो एनसीईआरटी बुक को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 9 और 10th की जो बुक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ज्योग्राफी के लिए आप 9-10 की बुक को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप यूट्यूब पे सर आते हैं अंकेश सर, उनकी वीडियोज़ देख लीजिए। वो एनसीईआरटी बेस्ड ही ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो इससे आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी। और जीएस में जो होते हैं वो जो होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, 1 या 2 आते हैं। लेकिन अगर आप घटना चक्र से पढ़ेंगे तो उससे जो है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगी, और जो बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी आते हैं वो भी आपको उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप घटना चक्र की बुक को बना लीजिए। पहले आप बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप घटना चक्र की जितने भी उसमें दिए हुए हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन, आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। आप यूट्यूब पे एमसीक्यू वगैरह देख लीजिए, इससे आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे फ्रेंड। और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, आप घटना चक्र की बुक से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से हूबहू हमारे पेपर में आते हैं फ्रेंड। तो घटना चक्र की बुक एक आप ज़रूर रखिए, उसे आप बार बार पढ़िए, बार बार रिविज़न करिए, तो इससे आपका जो है ज्योग्राफी की भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ साइंस की। तो फ्रेंड जिसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि जिन्होंने मैथ साइंस लिया होगा, उनका जो साइंस बहुत अच्छा होगा, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पेपर में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं फ्रेंड। तो आपको साइंस की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी। इसमें भी 9 और 10 की जो बुक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोज़ करके आप साइंस की तैयारी कर सकते हैं। और जो घटना चक्र की बुक है आप उससे रिविज़न कर लीजिए। और यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो साइंस का मैराथन वीडियोज़ कराते हैं, आप उसे भी देख लीजिए। इससे आपकी साइंस की तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ मैथ्स की। तो देखिए फ्रेंड, मैथ्स जिनका अच्छा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी अभी तक में एग्ज़ाम हुए हैं, टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे के मैथ्स को आप बना लीजिए। और घटना चक्र की बुक से जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बीपीएससी में, आप उसे बना लीजिए फ्रेंड। उससे हूबहू जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नंबर इधर उधर होता है लेकिन क्वेश्चन एकदम हूबहू हमारे पेपर में आते हैं। और फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना भी एग्जाम अभी तक हमारे हो चुके हैं, टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, सारे के ही क्वेश्चन आप देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे गए हैं। आप उन क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं फ्रेंड। तो जितने भी टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी जीएस के क्वेश्चन हो, चाहे वो पीआरटी के हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं सारे को ही आपको देखना है, उसे सॉल्व करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी समझ बढ़ेगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कौन से बुक से आते हैं। और जब आप इसे 3 से 4 बार बनाएंगे तो आपको बहुत समझ में भी आएगा। और बहुत बार क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हमारे पेपर में डाल दिए जाते हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जीएस की तैयारी करने के लिए आपको बस इतना ही करना है फ्रेंड। और अगर आपने कोई प्रैक्टिस सेट लिया है तो आप उसे बार बार बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर से किताब नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं अपनाना है। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप बार बार बनाइए। जीएस के लिए इतना ही सफिशिएंट है फ्रेंड, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत ही डीप पढ़ना होता है। तो आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना पड़ेगा सब्जेक्टिव के लिए। लेकिन आपको जीएस की तैयारी करने के लिए जो मैं आपको बताई हूँ, आप इतना ही कर लेंगे तो आपको 20 से 25 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अपनी तैयारी में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।